हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 19 से लेकर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 18 तक हम पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 19 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यू थीटा बराबर 1। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 19। तो इसमें जो हमें दिया है उसे लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है इसमें साइन थीटा बराबर 1/2 और हमें इसमें सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यू थीटा बराबर 1 हमें इसमें सिद्ध करना है। तो इसका फिगर बना लेंगे हम पहले। साइन थीटा यहाँ पर हम थीटा मान लेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ पर बी मान लेंगे, यहाँ पर सी मान लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा हमारे इसमें ये और कर्ण ये, तो लंब 1 हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। हमें आधार निकालना है तो हम पीजीटी लगा देंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। पीजीटी से पीजीटी क्या होती है हमारी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारे इसमें 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि आधार का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस आधार कितना हमारा? आधार ए बी, यानी कि हमें ए बी निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर। तो 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो कितना जाएगा? 4 माइनस का 1 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 1 जाए तो कितना बचेगा? 3। यहाँ से ए बी का मान निकालें तो कितना आएगा? स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ए बी बराबर √3। तो यहाँ पर कितना जाएगा? √3 हो जाएगा ए बी का मान। अब हमें ये प्रूव करना है, इसके बराबर ये लाना। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन की क्यू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो 3 साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितने रखेंगे? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें हमारा? लंब है हमारा इसमें 1 और कर्ण कितना है? 2। तो 3 गुणा 1/2 माइनस साइन 4 है, 4 लिख देंगे, गुणा साइन की क्यू थीटा। साइन थीटा का मान कितना है? 1/2 है, तो साइन थीटा का मान रख देंगे कितना? 1/2 और इसकी क्यू यानी कि इसकी घात 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें वैसे साइन थीटा का मान ही चाहिए दोनों जगह, तो वैसे हमें यहाँ पर ये आधार निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो अब आगे हल कर लेंगे इसे। तो 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3 बटे कितना आएगा? 2 माइनस 4 गुणा में यहाँ पर 1 का घन कितना होता है? 1 और 2 का घन कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से इसे काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3/2 माइनस का कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे हम, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 से 2 को वालेंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस का। 2 से 2 को वालेंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर? 2 और बट्टे में कितना आएगा? 2 से 2 को भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बार, ठीक है। बराबर कितना आ गया हमारा? 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें इसमें प्रूव करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा वो लिख लेंगे हम। सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें साइन ए बराबर, प्रश्न नंबर हमारा ये 20, ठीक है। तो इसमें हमें दे रखा है साइन ए बराबर 1/3 हमें दे रखा है, और हमसे मान पूछा है इसमें कॉस ए इंटू कॉस एक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए बराबर हमसे इसमें पूछा है, ठीक है। तो फिगर बना लेंगे हम पहले। साइन ए यहाँ पर ले लेंगे हम, ए वी और सी, ठीक है। यहाँ पर ले लिया हमने ए। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा इसमें? लंब है हमारा 1 और कर्ण कितना है? 3। हमें आधार चाहिए तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, लिखेंगे पीजीटी से, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना हमारा इसमें? 3।
बराबर आधार हमें निकालना है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है 9, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, प्लस का 1 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस का 1 बराबर ए बी का स्क्वायर। 9 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर 8 पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट में 8। और 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यदि हम 8 के खंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 के खंड बन गए तो रूट से बाहर आ जाएगा, जिससे खंड नहीं बनते वो रूट के अंदर रह जाता है। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 2√2। ए बी का मान कितना गया हमारा 2√2। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है, तो अब इसका मान निकाल देंगे यहाँ पर मान रख के। ठीक है, पर मान रख देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए कॉज ए बराबर क्या होता है, लाल बट कक्का से आधार बटे कड़। तो आधार कितना हमारे इसमें 2√2 और बटे में कड़ यानी कि 3, तो 2√2 बटे में 3 गुणा कॉसेक ए किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन थीटा और लंब बटे कड़, तो कॉसेक का क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है इसमें हमारा, कर्ण 3 और लंब 1, तो गुणा में 3/1 प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा इसमें 1 और आधार 2√2, तो 1 बटे में 2√2 आ जाएगा। गुणा सेक के का मान कितना होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना हमारा इसमें, कर्ण हमारा इसमें 3 और आधार 2√2, तो 3 बटे में 2√2। ठीक है, बराबर का चिन्ह चलेगा। अब इसकी 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 बाद में 1 बार जाएगा, और 2√2 की गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा 2√2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, और बटे में 2√2 की गुणा 2√2 से करेंगे, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे अब इसे, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 2√2 प्लस 3 बटे में 4 दूनी कितने होते हैं 8। ठीक है, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, 1 से 8 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 8 की गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16√2 प्लस 8 से 8 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बराबर कितना आ गया हमारा ये 16√2 प्लस 3, यही क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें दे रखा है प्रश्न नंबर हमारा ये 21, 13 साइन ए बराबर 12, तो हमसे पूछा कि सेक ए माइनस tan ए बराबर हमें फाइंड करना है। तो 13 गुणा में इधर जाएगा तो इसके बटे में जाएगा, तो साइन ए बराबर कितना आएगा 12 बटे में 13। ठीक है, इसे चित्र में दर्शा लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं कब हम। तो यहाँ पर हम कोण ले लेते हैं ये ए। ठीक है, ए वी और सी। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंबा हमारा ये होगा और कर्ण हमारा ये होगा। आधार हम निकाल लेंगे यहाँ से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे PGT से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारा 13 का स्क्वायर प्लस लंब, यानी कि लंब कितना बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा ए बी का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस ए बी का वर्ग हमें निकालना है। 169 प्लस का बराबर 144, इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो 169, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, 1 में से 1 गए तो 0 यानी 25 बचे बराबर ए बी का स्क्वायर। इधर जाओ तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा √25। ए बी बराबर यहाँ से कितना आएगा 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का, तो ए बी बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से ये 5। ठीक है, अब हमें इसका मान निकाला सेक ए माइनस tan ए का, इधर निकाल देंगे इसका मान हम। ठीक है, तो सेक
सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण कितना है इसमें, कर्ण हमारा 13 बटे आधार कितना है 5, माइनस टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा इसमें 12, लंब बटे आधार कितना हमारा इसमें, आधार है 5। ठीक है, 5 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से अब हम, तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 को हलाएंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 13 में करेंगे तो कितना जाएगा 13 ही आ जाएगा। माइनस 5 से 5 को भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 से 5 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। बराबर 13 में से 12 आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे में 5, यानी कि सेक के माइनस टेन का मान कितना आएगा हमारा 1 बटे में 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। इसमें हमें दिया है यदि कॉस थीटा बराबर m बटे n तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 22, ठीक है। इसमें हमें दिया है कॉस थीटा बराबर m बटे में n, तो हमें मान ज्ञात करना है इसमें टेन थीटा माइनस मान ज्ञात करना है इसमें टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं हम। यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम ए वी सी कोस थीटा, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा इसमें m और कर्ण कितना हमारा इसमें n। हमें लंब चाहिए तो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के PGT से। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा इसमें n का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा इसमें m का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे उठा के इधर ले आएंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये n का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर तो माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा बराबर l का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। लंब कितना हमारा AB, तो स्क्वायर इधर जिस पे आएगा तो रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर l की अगर लंब की हम क्या लिख सकते हैं AB। तो AB का मान हमारा कितना आ गया, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका मान फाइंड करना है, इसका मान फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें हमारा अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, लंब बटे आधार कितना हमारा m माइनस कॉट थीटा का मान कितना होता है, इसका टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो इसको होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा m है इसमें और आधार बटे लंब कितना यही है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, बराबर का चिन्ह चलेगा यहाँ पर। अब बराबर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो m और अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, m और रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब m से m और अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से m को भाग देंगे तो m से m कट जाएगा, बचा कितना अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर हमारे पास बचेगा। और इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, इसकी होल घात लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक घात इसकी और एक घात इसकी गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और इसकी घात कितनी लिख सकते हैं हम, 2 की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। m और अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की से जब हम इसे भाग देंगे, ठीक है, जब इसे भाग देंगे तो n अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, बचा कितना m, और m की गुणा हम m में करेंगे कितना आ जाएगा m स्क्वायर, यानी कि m की घात भी 2, यहाँ पे भी घात जुड़ जाएगी। ठीक है, बराबर इसे हल कर लेंगे। अब स्क्वायर से इसका ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा, गुणा का नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर से n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा m, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे सरल कर लेंगे इसे तो आगे आ जाएगा हमारे पास ये n स्क्वायर माइनस का एक m स्क्वायर कितना का माइनस का 2m स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा ये m, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, n और अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया है यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a बटे में 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 23, इसमें हमें दिया है यदि cos a बराबर 5/13 ये हमें दे रखा, तो हमें निकालना है sin a माइनस cot a और बटे में 2 tan a बराबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो cos a यहाँ पर a मान लेंगे, यहाँ b, यहाँ पे c। cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। तो इसमें आधार कितना हमारा 5 और कड़ कितना है 13। हमें लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिख देंगे p g t से कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना हमारे इसमें 13, लंब हमें निकालना, लंब क्या हमारा BC प्लस आधार कितना 5 का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर BC का स्क्वायर बराबर प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस के 125 है, इधर आएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे। कितना आएगा 169 माइनस का 25 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे और 1 का 1, सॉरी 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे यहाँ पर 144। तो BC बराबर कितना आएगा रूट में 144, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो BC बराबर कितना आएगा यहाँ पर 144 कितने का वर्गमूल होता है तो 12 का। तो BC बराबर आ गया हमारा ये 12। अब हमें इसका मान निकालना है, इसका मान हम निकाल देंगे। तो साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा, साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कड़। तो लंब कितना हमारा 12 और कड़ कितना 13। तो कितना आएगा यहाँ पर ये 12/13 गुणा में कॉट ए, कॉट ए का मान आधार बटे लंब। तो आधार कितना है इसमें हमारा 5/12, ठीक है, आधार बटे लंब यानी 5/12। और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉट है, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, बीच में ये यहाँ पर बराबर का चिन्ह है बटे में 2 गुणा tan ए। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 12 बटे में आधार यानी कि 5, लंब बटे आधार। आगे हल कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम ले ले रहे हैं यहाँ पर इसका 12 और 13 का। तो 12 बराबर 12 और 13 का एलसीएम ऐसे ले लेंगे, 13 गुणा में हम 12 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, जब 13 से 13 गुणा 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 13 से 13 कट जाएगा, बचा कितना 12, 12 की गुणा हम 12 से कर देंगे, ठीक है। जब 12 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा 12 गुणा 12 से करेंगे तो 144, 12 का वर्ग 144, तो माइनस जब 12 से इसे भाग देंगे हम तो 12 से 12 कट जाएगा, बटे कितना 13, 13 गुणा 5 में करेंगे तो 13 पंजे कितना आता है 65। और यहाँ पे 2 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24 और बटे में 5। आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो आ जाएगा हमारे पास ये, इधर आंसर लेंगे 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 9, 14 में से 5 गए तो 9, इधर रहेगा 3, 13, 13 में से 6 आएंगे तो कितने बचेंगे 7, 79। और यहाँ पर आ जाएगा ये 13 गुणा 12 बटे में 24 बटे में 5, ठीक है। इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 79 गुणा 5 और बटे में 13 गुणा 12 गुणा 24, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 नम 45 के 5, 5 नम 45 के 5 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 395 और बटे में इनकी गुणा करेंगे तो 12 12 नम 144, 144 और 12 कितने हो गए 144। यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे सभी की, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 3740, ठीक है। टोटल ये गुणा आप अपने आप करके देख लेना, इतना ही आएगा, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। इसमें दिया यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17। तो इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 24,
इसमें हमें दिया है tan थीटा बराबर 4/3 और इसमें हमें सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा और बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17 हमें इसमें प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो फिगर बना लेंगे हम पहले। थीटा यहाँ पर मान लेंगे हम इसमें ABC। ठीक है, tan थीटा बराबर 4/3 tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 4, आधार कितना है 3, हमें काल इसमें निकालना है। तो PGT लगा देंगे, लिखेंगे PGT से, यानी कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कड़ हमें निकालना है इसमें, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यानी कि कड़ का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। कड़ कितना हमारा AC या CA, तो AC का स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितने होते हैं 25। AC पर स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि AC बराबर 25। तो यहाँ से AC बराबर कितना है 25, कितने का वर्गमूल होता है 5 का, तो AC बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 5। ठीक है, ये आ गया हमारा 5। अब हमें इसका मान निकालना है, इसका मान नहीं निकालना, इसके बराबर ही प्रूव करके दिखाना। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर मान पुट करेंगे अब 2 गुणा sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा 4 और कर्ण 5, तो 4 बटे में 5 माइनस 3 cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना 3 और कर्ण 5, 3 बटे में 5 और इसके पूरे के बटे में क्या है 2 गुणा sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कितना आएगा 4 बटे में 5 प्लस 3 cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना आएगा 3 बटे में 5, ऊपर रखा भी हमने तो वही रख देंगे सेम। अब इसे सरल कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौक 8 बटे में 5 माइनस 3 की गुणा 3 से करेंगे 3 तिया 9 बटे में 5, इसका बटे में पूरे 2 चौक 8 बटे में 5 प्लस 3 तिया 9 बटे में 5। ठीक है, आगे इसे हल कर लेंगे और इधर कर लेते हैं हल। तो यहाँ पर 5 एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे हम 5। ठीक है, 5 से 5 भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से 5 को भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, माइनस 5 से 5 को भाग देंगे 1 बार जाएगा 5 और 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, बटे में अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 5 ही आ रहा है। 5 से 5 को भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 5 से 5 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे, माइनस के 9 में 60 जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 9 और 8 कितने होते हैं 17 बटे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह चल रहा है, ये इधर कर देते हैं अब। ठीक है, बराबर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 गुणा 5 आ जाएगा ऊपर और बटे में माइनस का चिन्ह, ये माइनस भी है। ठीक है, और इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो 5 गुणा में कितना आ जाएगा 17, 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास बराबर, ये माइनस का 1 बटे में 17 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाइए, यही हमें प्रूव करना था इसमें, प्रूव्ड, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। ये तो कैलकुलेशन करी है हमने बाकी सारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। इसमें दिया यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17 बटे में 31। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 25, इसमें हमें दिया है tan थीटा बराबर 24/7, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि sin थीटा माइनस
कॉज थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉज थीटा बराबर 17 बटे में 31। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम थीटा मान लेंगे ए वी सी। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, तो लंब बटे में आधार। ठीक, अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेंगे, लिखेंगे पी जी टी से। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हमारे पास, कर्ण है हमारा AC का स्क्वायर हमें निकालना है, बराबर लंब कितना हमारा 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया AC का स्क्वायर, और 24 का वर्ग कितना होता है हमारा, ये 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो AC का वर्ग बराबर, इन्हें जोड़ देंगे, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल लगा 1 हासिल कर 5, ये कितने का 6 625। तो AC का वर्ग बराबर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो कितने का 625। 625 कितने का वर्ग में होता है, ये होता है हमारा 25 का। ठीक है, तो AC बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये 25। हमने अभी आपको वर्गमूल निकालना बताया दिया। ठीक है, और वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे हमें 24 का वर्ग निकालना हो तो 24 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 की 24 से ही गुणा कर देंगे तो वर्ग निकल जाता है। यदि वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल निकालना हमने आपको पिछली वीडियो में इससे बताया था। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना आ गया यहाँ से, ये 25। अब हमें इसका मान निकालना हो तो इसका मान निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर तो साइन थीटा मान नहीं निकालना, इसके बराबर ये प्रूव्ड करना है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये ले लेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। अब तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे में और ये कर्ण। ठीक है, तो कितना आएगा 24 बटे में 25 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे में कर्ण, तो 7 बटे में 25 आएगा, और इसके पूरे के बटे में अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी कि फिर से 24 बटे 25 आएगा, ये प्लस कच्ची ने प्लस कला कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, यानी कि 7 बटे 25। आगे हल कर लेंगे इसे अब हम, तो आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से 25 से एलसीएम लेंगे, 25 से 25 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 24 में करेंगे तो 24 आ जाएगा, माइनस 25 से 25 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 7 में करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसके यहाँ पर भी कितना एलसीएम आ रहा है 25, तो 25 यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 25 से 25 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 24 में करेंगे तो 24 ही आ जाएगा, प्लस 25 से 25 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इधर कर देते हैं, 24 में से 7 घटाएंगे हम, इधर को वहाँ से लेंगे, 14 में से 7 गए तो कितने बचे 7, यहाँ पे कितना रह गया 1 17, और बटे में कितना आ गया ये 25, और यहाँ पे इन्हें जोड़ देंगे, 4 और 7 कितने होते 11 हासिल लगा 1 हासिल का 2, ये कितने होगा 3 बटे में 25, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 17 गुणा में 25 और बटे में 25 गुणा में 31, ये 31 गुणा में 25। ठीक है, 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, बराबर 17 बटे में 31। यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए साइन थीटा इसके बराबर ये लाना था, तो यहाँ पर हमारा आ गया, लिख देंगे यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें इसमें प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिए, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, इसमें दिया यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 26, तो हमें इसमें दे रखा है 26 प्रश्न में tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, और दे रखा है इसमें हमें tan b बराबर √3, tan v बराबर √3। तो हमें इसमें मान ज्ञात करना है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू
साइन बी, ये हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो पहले tan a बराबर निकाल लेते हैं, इधर चित्र बना लेंगे हम। tan a, यहाँ पर थीटा हम a यहाँ पर ले लेंगे, a v c। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan a बराबर कितना, 1, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। tan बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना ले लेंगे हम इसमें 1, और आधार कितना ले लेंगे 1। हमें कर्ण निकालना है, इसमें से कर्ण निकाल देंगे, लिखेंगे PGT से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 1 का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा AC, तो AC लिख देंगे, AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 1 और 1 कितने हो गए 2। AC बराबर, इस इधर स्क्वायर चढ़ हुआ, इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो AC बराबर कितना आएगा हमारा √2। तो AC का मान कितना आ गया √2, कर्ण कितना आ गया हमारा √2। अब दूसरे में दे रखा tan b बराबर √3, तो √3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या लेना है हमें, v लेंगे थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, थीटा क्या लेंगे हम b, यहाँ पर b ले लेते हैं, यहाँ पर a ले लेते हैं, यहाँ पर c ले लेते हैं। ठीक है, ABC। तो यहाँ पर हमें दे रखा है tan v, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा इसमें √3 और आधार कितना 1, हमें कर्ण इसमें भी निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं इसका कर्ण, लिखेंगे PGT से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है इसमें, कर्ण कितना हमारा BC बराबर लंब कितना हमारा इसमें √3 प्लस आधार कितना है 1 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर, √3 का वर्ग कितना होगा 3 प्लस 1 का वर्ग 1, तो BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3 और 1 4। तो BC का स्क्वायर, BC पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो रूट हो जाएगा 4, 4 कितने का वर्गमूल होता है 2 का, तो BC बराबर कितना आएगा यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, तो इसका मान निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर उतार लेते हैं इसको, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin V। ठीक है, हल कर लेंगे इसे। तो cos A का मान यानी कि थीटा A है, तो यहाँ पर बात चलेगी। ठीक है, तो cos A बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें हमारा 1 और कर्ण कितना 2, तो 1 बट्टे कितना आएगा √2 गुणा cos V, तो cos V वाला हमारा थीटा यहाँ पर B वाला ये वाला है, तो cos V का मान क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो 1 बट्टे में 2 माइनस साइन ए देखेंगे अभी थीटा यहाँ पर ए वाले में इसमें देखेंगे, तो साइन थीटा बराबर कितना लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे में लंब ये कर्ण ये है, तो 1 बटे में √2 गुणा साइन V, तो साइन बी से देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण। ठीक है, √3 बटे में √3 है, सॉरी यहाँ पर ये √3 बटे में 2 इतना आ जाएगा ये। अब आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की गुणा √2 से करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, माइनस 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ से 2√2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 से 2√2 को भाग लाएंगे 1 आ जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2√2 से 2√2 को भाग लाएंगे 1 आ जाएगा, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एलसीएम ले लेता है 2√2। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 2√2 से 2√2 को भाग लगाइए तो कितना 1 बार गया, 1 की गुणा 1 में करी तो 1 आ गया, माइनस 2√2 से 2√2 को भाग लगाइए तो 1 बार गया, 1 की गुणा √3 में करी तो √3 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, इसमें हमें दिया है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा ये 27, इसमें हमें दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो हमें इसमें मान ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हमें इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग कर देंगे हम, tan थीटा प्लस cot थीटा का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनना, ये सूत्र खोल देंगे हम। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा बराबर 2 का वर्ग 4। यहाँ पर लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और गुणा में cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं बराबर 4। इस tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से गुणा में 1, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस के 2 हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर कितना आएगा 4 माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 आएंगे तो 2 बचेंगे। हमें किसका मान निकालना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 2, यही क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, इसमें दिया है यदि sin a बराबर cos a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 28, ठीक है। इसमें हमें दिया है sin a बराबर cos a, ठीक है, ये हमें दिया है, तो हमें मान निकालना है इसमें 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 बराबर हमें फाइंड करना है। तो sin a बराबर cos a, ठीक है, इसे हम इसकी बटे में ला सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये sin a बटे में cos a, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 तो मान ही सकते हैं हम, तो बराबर कितना हो जाएगा ये इसके 1। sin a बटे cos a यानी कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो लिख सकते हैं हम इसे tan थीटा या tan a, ठीक है। tan a बराबर हम 1 लिख सकते हैं और 1 के बटे 1 लिख सकते हैं, यानी कि tan a बराबर 1/1, ठीक है। और चित्र बना लेंगे इधर हम, यहाँ पर हम मान लेंगे इसमें a v c, तो tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार काल हम निकालेंगे, तो लिखेंगे p g t से, ठीक है। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ हमारा कितना इसमें निकालना है, कड़ गया हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो AC का स्क्वायर बराबर 1 और 1 कितने हो गए 2, तो AC बराबर कितना आएगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो AC बराबर कितना आएगा √2, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये √2। अब हमें इसका मान फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे वही मान हम 2 बराबर 2 गुणा tan थीटा, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा इसमें 1 और आधार कितना है 1, ठीक है। तो कितना आएगा 1 बटे में 1 और इस पर क्या है हमारा स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी कि √2 गुणा में √2 और बटे में 1 का स्क्वायर और प्लस में कितना हमारा ये 5। हल कर लेंगे इसे, तो 2 गुणा 1 और 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 1 का वर्ग 1, तो 1 बटे में 1 आ जाएगा सही, माइनस 2 गुणा में √2 का वर्ग कितना आएगा 2 और बटे में 1 प्लस का 5, ठीक है। आगे हल करेंगे, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा बराबर 2 माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, और प्लस में 5 बराबर कितना आएगा ये 2 और 5 कितने होते हैं 7 और माइनस का 4, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, यानी कि इसका मान हमारा क्या आ गया ये 3 आ जाएगा। 30 इनका क्या हो जाएगा ये इसका इस सवाल का 28वें का आंसर। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, इसमें दिया है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 29, इसमें हमें दिया है sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, तो हमसे इसमें मान पूछा है cos a और tan a का। cos a बराबर निकालना है हमें इसमें और tan a बराबर हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं हम इसका।
यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ पर वी, यहाँ पर सी। तो हमें दिया साइन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना हमारा इसमें 3 और कण कितना है 4। हमें आधार इसमें निकालना था, पी जी टी लगा देंगे, लिखेंगे पी जी टी से, यानी कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण कितना हमारा इसमें 4 का स्क्वायर, ठीक है, कण कितना है 4 का स्क्वायर बराबर आधार हमें निकालना, आधार कितना हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस का 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। इधर स्क्वायर चढ़ हुआ, इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से रूट में 7। ए बी का मान आ गया हमारा रूट 7। अब हमें निकालना कॉस ए और टेन ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कण, तो आधार बटे में कण, तो कितना आएगा रूट 7 बटे में 4। ठीक है, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा लंब हमारा 3, आधार कितना है रूट 7, तो कितना हो जाएगा 3 बटे में रूट 7। ये इसका दोनों एक आंसर ये हो गया हमारा और एक आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 दिया है हमें, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 30। ठीक है, तो इसमें हमें दिया सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं हमें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं इसमें, या ये मान लेते हैं v और यहाँ c। सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का से कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे में आधार। ठीक है, हमें लंब इसमें निकालना, तो लंब हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम में से, लिखेंगे पी जी टी से। ठीक है, तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण हमारा कितना है इसमें 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा इसमें, लंब हमें निकालना है यानी कि BC प्लस आधार कितना हमारा इसमें 12, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144, प्लस के 144 इधर आएंगे तो माइनस के 144 हो जाएंगे, 169 माइनस का 144 बराबर BC का स्क्वायर। 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 1 में से गए तो 0 बचे, बराबर BC का स्क्वायर। BC पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आया तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो BC बराबर कितना जाएगा रूट में 25, तो BC बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का, तो BC बराबर आ गया हमारा यहाँ से ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर मान निकाल देंगे हम बारी बारी से। पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे में कण, तो लंब कितना है इसमें हमारा लंब 5 और कण कितना 13, तो कितना आएगा 5 बटे में 13। साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कण, तो आधार बटे में कण। अब निकालेंगे हम टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, यानी कि लंब बटे में आधार 5 बटे में 12। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 12 बटे में 5, लंब बटे आधार तो आधार बटे में लंब, यानी कि आधार बटे में लंब। सेक थीटा का मान हमें दे रखा है, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे अब हम। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो लंब बटे में कण यानी कि कर्ण बटे में लंब, यानी कि 13 बटे में 5। इस तरीके से हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम मान निकाल दिए, इसके पाँचों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। इसमें दिया यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें जांच करके इसमें बताना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा ये 31, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, और हमें इसमें जाँच करके बताना है
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। तो कॉट ए बराबर 3 गुणा में इधर जाओ तो इसके बटे में जाएगा, तो कॉट ए बराबर कितना जाएगा 4 बटे में 3। ठीक है, यहाँ फिगर बना लेते हैं इसका हम। तो यहाँ पर थीटा हम यहाँ पर मान लेते हैं इसमें ए। ठीक है, ए वी सी। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। कॉट ए बराबर 4 बटे 3 है, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना हमारा इसमें, आधार है 4 और लंब कितना है 3। ठीक है, सॉरी आधार हमारा ये वाला, लंब इसमें ये वाला, ठीक है, ये है ना। तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना इसमें हमारा 4 है, आधार और बटे में लंब, लंब कितना हमारा इसमें 3 है। ठीक है, गलती हो गई थी यहाँ पर, सॉरी। आधार बटे लंब। अब हमें निकालना है इसमें कड़, लगा देंगे पी जी से। ठीक है, तो कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कड़ हमें निकालना है, कड़ क्या हमारा AC, इसमें AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा इसमें 4 प्लस लंब कितना हमारा इसमें 3। तो कड़ AC का वर्ग 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, तो AC का वर्ग 16 और 9 25। तो AC बराबर इधर से स्क्वायर हटाकर इस पर रूट चढ़ जाएगा 25। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा हमारे पास ये रूट 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का, तो AC बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमें इसमें ये दोनों देखना कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसमें से, हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसे हल कर लेंगे, बराबर 1 माइनस टेन ए का मान टेन ए। ठीक है, टेन ए बराबर कहता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3 बटे 4 यानी कि, और इसका क्या है स्क्वायर, और इसके बटे में 1 प्लस टेन ए कहता है लंब बटे आधार यानी कि 3 बटे में 4। अब इसे हल कर लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9 बटे में 4 का वर्ग 16। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस 3 का वर्ग 9 बटे में 4 का वर्ग 16। इसे हल करेंगे और तो कितना आएगा, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 16। 1 से 16 बढ़ा देंगे 16 बार जाएगा, 16 गुणा 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 16 से 16 बढ़ा देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। बटे में यहाँ पर भी कितना, बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 16। 1 से 16 बढ़ा देंगे 16 बार जाएगा, 16 की गुणा 1 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 16 से 16 को बढ़ा देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर 16 में से 9 आएंगे तो कितने बचेंगे 7 बटे में 16। 16 और 9 कितने हो गए, 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1 हासिल का और 1 ही कितने हो गए 2 बटे में 16। इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 16 गुणा 7, ये 7 गुणा 16। ठीक है, 7 गुणा 16 और बटे में 25 गुणा 16, 16 से ये 16 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा ये हमारे पास 7 बटे में कितना आ जाएगा 25। ठीक है, जब हमने ये वाली साइड निकाली तो 60 बटे 25 आई है। दूसरी साइड निकाल लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर मान रख देंगे अब हम। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, यानी कि आधार बटे में, आधार ये है हमारा, कड़ ये है, तो कितना आधार बटे में कड़ यानी कि 4 बटे 5 का वर्ग माइनस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, यानी कि लंब ये है हमारा और कड़ ये है, लंब बटे कड़ यानी कि 3 बटे में 5, और इसका क्या है हमारा वर्ग है। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 25। 25 से 25 को देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 16 में करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस 25 से 25 को देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 9 में करेंगे 9 आ जाएगा, बराबर 16 में से 9 आएंगे तो कितने बचेंगे 7 बटे में कितना आएगा 25। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हमारी कितनी आ गई 25। तो यहाँ पर लिख देंगे हम
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसमें हमसे पूछा था प्रश्न नंबर 31 है ना कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो हम लिख देंगे है, बराबर है ये, ठीक है, लिख देंगे है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। इसमें हमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में हमें साइन A, कॉज A का मान ज्ञात करना, दूसरे में हमें साइन C, कॉज C का मान हमें ज्ञात करना। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 32, ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 32। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, 32 में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है, ABC हमारा ये, और इसमें हमारा कोण भी क्या है ये, सॉरी यहाँ पर कोण भी हमारा समकोण है, यहाँ पर ये A है, ABC, ये हमारा 90 डिग्री का है। और आगे हमें इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB बराबर ये हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ये कर्ण निकालना होगा इसमें, तो निकालेंगे हम कर्ण, लगा देंगे PGT से, ठीक है। लगाएंगे हम इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है इसमें, तो कर्ण कितना हमारा AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आधार कितना हमारा इसमें 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा इसमें 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा हमारा ये, AC 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग 49। तो AC का वर्ग बराबर 6 और 9 5 हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल लगा 1, 1 और 5 6 625। तो AC बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 625 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे हल कर लेंगे इसने, तो आ जाएगा AC बराबर 625 कितने का वर्ग होता है ये 25 का, तो AC बराबर हमारे पास कितना आ गया ये 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें पहले प्रश्न में मान निकालना था, यहाँ पर निकाल देते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि साइन A, कॉज A का मान, साइन A बराबर निकालना है और इसी में हमें कॉज A बराबर निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब ये हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि 7 बटे में 25, साइन A बराबर लंब बटे में कर्ण। कॉज A बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो यानी कि आधार ये है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉज A बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि 24 बटे 25, ठीक है। ये तो पहले प्रश्न के हमारे दोनों के आंसर हो गए, जो हमसे पहले प्रश्न में पूछा था इसमें। अब दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है साइन C का मान, साइन C, तो अब की बार इसमें क्या करा, थीटा चेंज कर देंगे कि थीटा हमारा यहाँ पर है। तो साइन C, साइन थीटा वर्ग तो लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने की वजह क्या होगी लंब और ये आधार ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कितना होगा साइन C का मान 24 बटे 25। और अगला हमसे पूछा है कॉज C, कॉज C यानी कि थीटा यहाँ पर है, फिर तो यहाँ पर ये लंब होगा, कॉस थीटा वर्ग आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7 और कर्ण कितना 25, तो 7 बटे कितना हो जाएगा ये 25। सेकंड वाले खंड के आंसर ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 33, ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 33। तो इसमें हमें दिया 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो हमसे इसमें मान पूछा साइन A का मान, साइन A बराबर निकालना है इसमें हमें, और sec A बराबर हमें निकालना है, ठीक है। तो 15 cot A यानी कि cot A
बराबर हम लिख सकते हैं 8/15, क्योंकि 15 गुणा में रहेगा तो बटे में जाएगा। ठीक है, चित्र बना लेंगे। यहाँ पर हम थीटा ए ले लेंगे, AVC। ठीक है, तो 15 कॉट ए बराबर 8/15 यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। कड़ हमें इसमें निकालना है, लगा देंगे PGT से, तो यानी कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कड़ हमें निकालना है, कड़ कितना AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 8 64 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 और 5 9, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 के 2। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा हमारे पास, रूट में स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 289। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ से कितना 289 कितने का वर्गमूल होता है 17 का। ठीक है, तो AC बराबर कितना आ गया 17। ये वर्गमूल आपके 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो AC का मान कितना आ गया हमारे पास ये 17। अब हमने साइन ए का मान निकाला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। तो लंब इसमें कितना हमारा लंब 15 है और कड़ 17 है, तो कितना आएगा साइन ए बराबर 15/17। और सेक ए क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है इसमें हमारा 17, तो 17 बटे में आधार कितना हमारा 8, 17 बटे में 8। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। इसमें दिया एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 34। तो इसमें हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है। समकोण क्या है हमारा इसमें B समकोण है। तो AB इसे मान लेते हैं C, और आगे बोला है B समकोण यदि tan A बराबर 1 है, 1 यानी कि 1 के बटे हम 1 लिख सकते हैं हम। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे में आधार। तो लंब कितना हमारा इसमें 1 है। ठीक है, और आधार कितना है 1 है। और हमसे पूछा क्या है इसमें, तो हमसे सत्यापित सिद्ध करवाया है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 हमें इसमें प्रूव्ड करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो लगाएंगे हम PGT से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना कर्ण हमें निकालना है, कर्ण क्या हमारा AC, इसमें तो AC लिख देंगे हम। AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AC का स्क्वायर बराबर 1 और 1 कितने होते हैं 2। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी कि √2। तो AC बराबर कितना आ गया हमारे पास इसमें √2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 sin A इंटू cos A। ठीक है, तो 2 गुणा में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा हमारे यहाँ पर है इसमें, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब लेंगे हम, तो लंब कितना है इसमें हमारा लंब है 1 और कर्ण कितना 2, तो 1 बटे में √2 आ जाएगा। थीटा यहाँ पर ले आएगा क्योंकि ये यहाँ पर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमारा ये यहाँ पर है, तो थीटा यहीं पर तो माने आएगा। साइन बराबर लंब ये है हमारा और कर्ण ये है इंटू cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें 1 और कर्ण कितना 2, यानी कि 1 बटे में √2। ठीक है, 2 गुणा में इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 की गुणा फिर 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर 2, और बटे में √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि रूट हट जाता है अगर सेम संख्या हो कि रूट में गुणा करते हैं। तो कितना आएगा 2 से 2 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 1 बार, यानी कि 1 बटे में यानी कि 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड
प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला खंड है हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, इसे पहला खंड है। दूसरा खंड है हमारा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 35। प्रश्न नंबर हमारा 35, इसमें हमें दिया है कि tan A बराबर, tan A बराबर हमें इसमें दिया है 1/√3। ठीक है, इसमें हमें दो खंड पूछे हैं। पहला खंड हमसे इसमें पूछा है, पहले खंड में हमसे पूछा कि sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, और दूसरे खंड में हमसे पूछा है इसमें कि cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin इंटू sin C, sin A इंटू sin C। इन दोनों के मान हमसे इसमें पूछे हैं। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। tan A, ठीक है, इसमें हमसे बोला कि B हमारा क्या समकोण है, तो V कितने डिग्री का है इसमें, 90 डिग्री। तो यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं। तो tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा इसमें, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो इसके सामने को क्या होगी, लंब होगी हमारी ये। ठीक है, tan A है, इसके सामने जो लंब और आधार हमारा ये वाला होगा। तो कितना, ये √3। ठीक है, tan A बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि यहाँ पर थीटा है इसमें, यह मान लीजिए। अब यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे k का स्क्वायर बराबर लिख देंगे PGT से। ठीक है, PGT से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण क्या लिख देंगे हम, AC का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। आधार कितना हमारा इसमें, √3 प्लस लंब कितना हमारा इसमें, 1। तो AC का स्क्वायर, √3 का वर्ग कितना होगा, 3 प्लस 1 का वर्ग 1। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 और कितने हो गए, 4। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, √4। इस पर स्क्वायर है, इधर जाओ तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का। तो AC बराबर कितना आ गया हमारा, ये 2, यानी कि कर्ण कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर मान निकाल देंगे हम। ठीक है, पहले खंड का मान निकाल देते हैं। ठीक है, पहला खंड सॉल्व कर लेंगे पहले। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C बराबर sin A, यानी कि थीटा यहाँ पर है तो लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने मुझे लंब और ये कर्ण 1/2 आ जाएगा, गुणा cos C कहता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, C यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने जो लंब और ये आधार, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है और कर्ण ये, तो कितना आएगा, 1/2 प्लस cos A। थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने जो लंब और ये आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, √3 और बटे में 2 और गुणा sin C। थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने जो लंब और ये आधार, तो ये कितना होगा, लंब बटे कर्ण। कितना होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो √3/2 बराबर हार कर लेंगे। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 बटे में 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 प्लस √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 और बटे में 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 बराबर 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 से 4 को भाग लाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 को भाग लाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये 1 और 3 4 बटे में 4। ठीक है, 4 से 4 को भाग लाएंगे तो 1 बार जाएगा, तो बराबर हमारा पहले खंड का आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, पहले खंड का आंसर आ गया हमारा 1। अब ले लेंगे हम दूसरा खंड। ठीक है, खंड नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे हम। तो दूसरे खंड में हमें क्या दे रखा है, cos A इंटू cos C ये दे रखा है। ठीक है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, इसे हल कर लेंगे। अब यहाँ पर मान लगाएंगे हम। cos A यानी कि थीटा हमारे यहाँ पर है,
तो आधार बटे कण, तो आधार हमारा ये कण है, √3/2 आ जाएगा, गुणा कॉज सी, थीटा यहाँ पर है तो लंब हो जाएगा ये, आधार बटे कण 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन है तो इसके सामने हो जाए लंब बटे कण, तो 1/2 साइन सी, यानी कि ये लंब हो जाएगा और लंब बटे कण आ जाएगा, तो लंब बटे कण √3/2, √3/2, ठीक है। तो √3/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा √3/2, आगे पीछे तो है तो सेम ही, यानी कि इससे ये पूरा कट जाएगा, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा ये 0। दूसरे वाले पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0, इसका ये आंसर हो जाएगा। नंबर 36 देखते हैं, इसमें हमें दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉज ए बराबर कॉज बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 36, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा ये 36, तो इसमें हम एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। इसमें हमसे बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो यहाँ पर हम कोण ए यहाँ पर ले लेंगे, कोण बी यहाँ पर ले लेंगे। न्यून कोण यानी कि दोनों 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर तो कोई सा कोण ए या कोण बी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कोण सी ले लेंगे, ठीक है। ये कितने डिग्री का हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और फिर जो दिया है वो लिख लेंगे हम कि दिया है कोण ए बराबर कोण बी क्या है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर क्या है हमारे न्यून कोण। तो न्यून कोण तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए छोटा है किससे 90 डिग्री से, और कोण बी छोटा है किससे 90 डिग्री से, यानी कि दोनों न्यून कोण है। और हमें इसमें क्या दिया है, और दिया है हमें इसमें कॉज ए बराबर कॉज वी, ठीक है। ये हमें इसमें दिया है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, हमें ये सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण वी, हमें इसमें प्रूव्ड करना है। तो कॉज ए के सापेक्ष लेंगे, यानी कि थीटा हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो इसके सामने मुझे लंब हो जाएगी और ये आधार ये कर्ण, तो कॉज बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा ये वाला होगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण यानी कि AC बटे AB लिखेंगे, AC बटे में AB बराबर कॉज बी के सापेक्ष लेंगे तो इसके सामने को ये हमारे लंब हो जाएगी और ये आधार, कॉज बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि BC बटे AB, BC बटे AB। इस AB से AB को हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये बटे में आएगा, फिर भी AB से AB हम बाद में काटना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच गया AC बटे में BC। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि AC बराबर BC, यानी कि AC बराबर BC, ये दोनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए, जब किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी उसके बराबर होते हैं, यानी यदि उसके संगत भुजा बराबर तो उसके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी त्रिभुज के या किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोण बी, यही हमें इसमें प्रूव्ड करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, इसमें दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लेते हैं हम त्रिभुज PQR में, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा ये 37, एक हमारा त्रिभुज है PQR, ठीक है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ पर हमारा Q क्या है ये समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये P होगा,
यहाँ पे क्यू सम कौन है, यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर आर मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमें दिया है, क्या दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना, ये 5 सेंटीमीटर है। और हमें दिया है इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। जो हमें मान निकालने वो लिख लेते हैं। हमें मान निकालना है इसमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी, हमें ये 3 मान इसमें निकालने हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पी जी टी से, यानी कि कड़ का स्क्वायर प्लस कड़ का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ हमारा ये वाला है, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारा, लंब हमारा ये वाला है, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम, ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर, क्यू आर को इधर ले आएंगे तो माइनस का क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25। ये हमारा सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये सूत्र होता है ना एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। सूत्र खोल देंगे हम, तो पी आर प्लस क्यू आर और एक बार के लिखेंगे हम पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर, बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पी आर प्लस क्यू आर के यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम 25 लिख सकते हैं। तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम 25 लिख देंगे, तो कितना आएगा 25 और गुणा में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 गुणा में इधर आया तो इसके बटे में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 और बटे में 25 से 25 को भाग आएंगे तो एक बार जाएगा, तो ऐसे कितना आ जाएगा ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 1। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 उतार लेंगे, हमारे पास क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और समीकरण 2 क्या है हमारी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर करेंगे तो क्या होगा, इन्हें जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर सभी के प्लस प्लस के चिन्ह आएंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे पी आर और पी आर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2PR, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपस में ये कट जाएंगे, बराबर 1 और 25 कितने हो जाएंगे 26। 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि पी आर बराबर 26 बटे में 2, 2 से बाहर आएंगे 2 कम 2, 2 तिया 6, यानी कि हमारे पास पी आर बराबर यहाँ से कितना आ गया 13, ठीक है। यानी कि ये वाली भुजा हमारी पी आर कितनी आ गई है 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी आर का मान हमारा 13 आ गया। अब लिखेंगे पी आर का मान समीकरण नंबर इसमें रख देंगे, कौन से में, समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पी आर का मान समीकरण 1 हमारी क्या थी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसमें रख देंगे हम। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान कितना हमारे पास 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से आ जाएगा ये क्यू आर बराबर प्लस के 13 इधर आएंगे तो माइनस के 13 आएंगे, 25 माइनस का 13। तो क्यू आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा 25 में से 13 आएंगे तो कितने हो जाएंगे 12, यानी कि क्यू आर हमारा कितना आ गया
12। अब हमें साइन पी का मान चाहिए, तो साइन पी बराबर यानी कि थीटा हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसकी सामने मुझे लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 12/13। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया हमारा 12/13। कोस फी कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि 5/13। ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे में आधार यानी कि 12/5। ये तीनों क्या होगा, एक आंसर इसका हमारा ये हो जाएगा और एक आंसर इसका हमारा ये हो गया और एक आंसर इसका हमारा ये हो गया। ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को 37वें को हल करना था। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और गुणा में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। पहला खंड ये। दूसरे खंड में हमसे पूछा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 38। इसमें हमें पहले दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 और इसके हमसे पहले खंड में हमसे पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा और इसके गुणा में है 1 माइनस साइन थीटा और इसके बटे में है पूरे 1 प्लस कॉज थीटा और इसके गुणा में है 1 माइनस कॉस थीटा और इसके दूसरे खंड में हमसे पूछा है cot स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है। तो हम पहले त्रिभुज बना लेंगे इसमें सबसे पहले। तो cot थीटा ABC थीटा मान लेंगे इसमें हम यहाँ पर। ठीक है। तो थीटा के सामने को क्या होती है हमारे साथ लंब होती है। तो cot थीटा बराबर क्या होगा हमारा आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा इसमें हमारा ये आधार और बटे में लंब यहाँ पर 8। यहाँ पर हम कार्ड निकाल लेंगे पहले PGT लगा के लिखेंगे PGT से ठीक है। PGT लगाएंगे तो लिखेंगे हम सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है इसमें। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ऐसा आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर 7 का वर्ग 49 प्लस 8 का वर्ग 64। कर्ण कितना हमारा AC, तो AC का वर्ग भी लिख सकते हैं हम इसे। तो AC का वर्ग बराबर 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11 113। AC से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा यानी कि AC बराबर 113। तो ये हमारा कितना आ गया AC का मान आ गया कर्ण यानी 113। ठीक है। अब इसमें हम मान निकाल देंगे। पहले इसका मान निकालेंगे। ठीक है। पहले प्रश्न का। तो इसे हल कर लेते हैं। तो इससे पहले को थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या बन रहा है एक फॉर्मूला बन रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का, ये खुले हुए फॉर्म में है ना। ठीक है। तो इसे हम बंद करके लिख लेंगे। हम इसे लिख सकते हैं कि A स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर थीटा, ऐसे इसे नीचे लिख सकते हैं हम। एक का स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है। बराबर 1 का वर्ग तो 1 ही माइनस साइन थीटा का मान रखेंगे हम। तो साइन थीटा बराबर थीटा हमने यहाँ पर मान रखा है इसमें। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे में कर्ण यानी कि कितना आ जाएगा 8 बटे में रूट में 113 और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर और बटे में भी यही 1। ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा हमारे 1 माइनस का क्या cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि आधार ये है हमारा और कर्ण ये है। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण 7 बटे में रूट में 113 और इसके क्या कर देंगे हम स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो कितना हमारे पास ये देखो 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 113 का वर्ग कितना आएगा 113, ये रूट हट जाएगा इस पर स्क्वायर तो लगा हुआ। ठीक है। और बटे में 1 माइनस का 7 का वर्ग 49 और बटे में 113 का वर्ग कितना हो जाएगा 113 ही हो जाएगा। इसे आगे हल कर लेंगे हम। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा 113। 1 से 113 को जब हम 1 से जब 113 को भाग देंगे तो 113 बढ़ जाएगा। 113 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 113 माइनस 113 से 113 को भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 की गुणा 64 में करेंगे तो कितना आएगा 64। ऐसे यहाँ पर हम 113 एलसीएम लेंगे। 113 एलसीएम ले लिया यहाँ पर हमने। 1 से 113 को भाग देंगे तो 113 बढ़ जाएगा। 113 की 1 की गुणा करेंगे कितना आएगा 113
माइनस 113 से 113 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 49 में करेंगे, कितना आएगा 49। अब हल कर लेंगे आगे, तो कितना आ जाएगा देखिए हमारे पास ये 113 में से 64 घटाएंगे हम, तो इधर कौन से लेंगे 13, 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9, यहाँ पे कितने रह गए 0, 10, 10 में से 6 गए तो 4, 49 बटे 113, 113 में से 49 घटाएंगे, 13, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ पे कितने रह गए 0 रह गया, 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो 6 बटे में 113, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 49 गुणा 113 आएगा और 64 गुणा 113, 113 से 113 कट जाएगा, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 49 बटे में 64, यानी पहले खंड का आंसर हमारा कितना आ गया 49 बटे में 64। ठीक है, अब हम दूसरा खंड हल कर लेंगे। 49 बटे में 64 आ गया पहले खंड का आंसर। दूसरा खंड क्या है हमारा, दूसरा खंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है इसमें हमें, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा खंड है ये हमारा, तो बराबर कॉट थीटा का मान कितना लगाएंगे हम, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार कितना हमारा 7, आधार बटे लंब, तो आधार कितना 7 और लंब कितना है 8, और इसका क्या है हमारा वर्ग है, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 और बटे में 8 का वर्ग 64, तो दूसरे खंड का आंसर हमारा क्या हो गया 49 बटे 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली का लास्ट और 39वां प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है इसमें हमें। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमें बताना है। पहला प्रश्न है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 39 का कौन सा हमारा ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है, देखिए tan a है, जैसे कि tan a है। ठीक है, अब हम यदि a की जगह क्या लें, a की जगह 45 लें, a की जगह हम 60 लें, ठीक है, a की जगह 30 लें यदि हम, तो देखिए tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, और यदि हम tan 30 ले लें तो tan 30 का मान कितना होता है हमारे पास 1/√3, और वो कथन क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता, 1 भी है tan a का मान, तो यदि हम ये रखें तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, लिखेंगे tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि tan a का मान कितना, मतलब tan a एक हम 45 रख रहे तो 1 भी आ रहा था, यानी कि 1 से कम नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये असत्य, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, दूसरे में बोल रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये सही बात है ये गलत बात है। ठीक है, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा, इसी का दूसरा खंड है। तो sec a में 12/5 सदैव हो सकता है, सदैव हो सकता है क्योंकि, इसका रीजन क्या है, क्योंकि कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण क्या है बड़ा है और आधार छोटा है। यदि यही 5/12 होता, यानी कि कर्ण इसमें कितना होता 5 होता, क्योंकि sec के बराबर क्या होता है आधार बटे वो लंब बटे sec के बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर कर्ण कितना हमारा 12 है और आधार कितना 5 है। ठीक है, यदि यही पलट के होता तो ये हमारा मतलब सदैव नहीं हो सकता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा खंड देखते हैं अब हम, तीसरा हो गया है। तीसरे खंड में हमें दिया है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो इसे देखते हैं हम तीसरे में। तो cos a जो है, cos a
किसका संक्षिप्त रूप है? कॉज ये कोसेंट का थोड़ी संक्षिप्त रूप था, ये हमारा किसका? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये किसका रूप संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कॉज क्या? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, और कोसेंट थोड़ी है, कोसेंट का तो संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक का कोसेक जो किसका? कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कोसेक जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य है, क्योंकि कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना कि कोसेंट का, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। इसका आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 4 इसी का। चौथे में हमें दिया है कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए, ठीक है, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, यानी कि कॉट ए का गुणनफल कॉट ए नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए और यदि ये मतलब कॉट होता है, ये पूछ रहा है कि कॉट ए गुणा कॉट ए, इनकी की गुणा होती है? नहीं, इनकी कभी भी गुणा नहीं होती है ना, तो इसका गुणनफल ये नहीं होता, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है 5वें में हमें दिया है किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो इसमें देखिए साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है इसमें? 4/3 किसी भी कोण के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कण होता है। यहाँ पर लंब कितना? 4 और कण कितना? 3 है, यानी कि यहाँ पर लंब जो है बड़ा है और कण क्या हमारा? छोटा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि चूंकि कर्ण की भुजा बड़ी होती है, लेकिन यहाँ छोटी है, ये दी गई है, अर्थात दिया गया कथन असत्य है। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। अगले वीडियो में हम 8 पॉइंट बी को हल करेंगे।